1975 में बनी गुलजार साहब द्वारा डायरेक्टेड मूवी आंधी की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो फिल्म की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि आरती देवी बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है। गांधी जी के सिद्धांतों से वो अपनी लड़त लड़ रही हैं और लोगों में काफ़ी प्रिय है। इसलिए उनके ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के नेता चंद्रसेन लोगों को आरती देवी के खिलाफ भड़का रहे हैं। उनका कहना है कि आरती देवी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाकर कुछ रोटी की जगह वोट मांग रही है। चंद्रसेन के आदमी वो मुफ्त का खाना खाने जाते हैं, जहां आरती देवी के आदमी उन्हें रोकते हैं और चंद्रसेन के आदमी आरती देवी की ऑफिस को जला देते हैं। आरती देवी जब अपनी पार्टी के साथ बैठकर इस बात का खुलासा करती है, तब उनकी पार्टी के सदस्य लल्लू लाल जी आरती देवी को ऐसे दंगों से दूर रखने के लिए कुछ दिन के लिए एक होटल में रुकने की सलाह देते हैं। लल्लू लाल जी होटल में आरती देवी के लिए कमरा बुक करवाने जाते हैं। जब वो होटल के मैनेजर को मिलकर ये बात बताते हैं कि वहाँ पॉलिटिशियन आरती देवी के लिए कमरा चाहिए, तो उस होटल के मैनेजर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर JK कुछ सोच में पड़ जाते हैं। दूसरे दिन आरती देवी होटल में पहुंचती हैं। वहां पर जैसे ही होटल के रूम में जाती हैं तो देखती है कि किसी ने चंदन की अगरबत्ती, मिट्टी की सुराही, उनकी सारी पसंदीदा चीज़ें कमरे में रखवाई है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन सोचती है कि ये कौन है जो इनको इतने अच्छे से जानता है। थोड़ी देर बाद JK अपने असिस्टेंट के द्वारा आरती देवी को उनके पसंदीदा फूल भी भेजते हैं। रात के समय जब JK खाना खाकर बैठते हैं, तब उनके नौकर बृंदा उनके लिए खीर लाते हैं। JK जब खीर बनाने की वजह पूछते हैं, तब बृंदा बताते हैं कि आज बरसों बाद बिटिया यानी आरती देवी को देखा है, उनका बिटिया से मिलने का बहुत मन कर रहा है। तब JK कहते हैं कि गार्डन में पार्टी चल रही है, वहां जाकर बृंदा आरती देवी यानी जिसे उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है वो बिटिया से मिल सकते हैं। बृंदा खीर लेकर आरती देवी को ढूंढते हुए गार्डन में पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कहीं पर भी आरती देवी दिखाई नहीं देती। जैसे ही बृंदा लौट रहे होते हैं, तब आरती देवी उन्हें देख जाती है और खुश होकर बृंदा काका कहकर उनके पैर छूती है। काका यानी बृंदा आरती देवी से कहते हैं कि पीछे के बंगलों में वो साहब के साथ पिछले 4 साल से रहते हैं। साहब उस होटल के मैनेजर हैं। तभी आरती देवी को समझ आता है कि उनकी सारी पसंदीदा चीज़ें होटल में किसने रखवाई थी। अचानक आरती देवी को कुछ ऐसे लम्हे याद आ जाते हैं जब वो JK से बहुत प्यार करती थी। आरती देवी JK से मिलने उनके बंगलों में जाती हैं। JK और आरती देवी एक दूसरे को आमने सामने देखकर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। आरती देवी जब मनु के बारे में पूछती हैं, तब JK बताते हैं कि मनु शिमला में हॉस्टल में पढ़ रही है। मनु आरती और JK की बेटी है। आरती और JK शादी के 9 साल के बाद ही अलग हो गए थे। बृंदा अचानक चाय लेकर आते हैं और JK और आरती चाय पीते पीते अपने पुराने लम्हों को याद करते हैं। JK को याद आता है कि आरती के पापा आरती से पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बहुत ही उम्मीद लगाए बैठे थे। वहीं आरती ने JK के साथ शादी कर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेरा था। दूसरे दिन की बात है जब आरती देवी उनकी कार से सफ़र कर रही होती है, तब अचानक ऑपोजिशन पार्टी उन पर हमला कर उनको घायल कर देती है और आरती देवी होटल में वापस लौट जाती हैं। JK को जैसे पता चलता है कि आरती देवी के साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो वो आरती देवी को मिलने आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें मिलने नहीं देती। दूसरे दिन JK आरती से फ़ोन पर उनका हाल पूछते हैं। तब आरती कहती है कि वो जब तक उस होटल में रहेंगी, तब तक रोज़ रात का खाना वो JK के साथ ही खाएंगी। शाम को JK होटल में टहल रहे होते हैं, तब आरती देवी एक मीटिंग में होती है। JK आरती देवी को रात के खाने के बारे में पूछते हैं और बातों ही बातों में JK जब पहली बार आरती देवी से मिले थे ये बात छेड़ते हैं। JK ने आरती को पहली बार नशे से धुत हालत में होटल में देखा था।
वहाँ जेके ने आरती की काफ़ी मदद की थी और ऐसे ही आरती और जेके मिलते रहे और दोनों में प्यार हो गया। आरती बहुत बड़े बिजनेसमैन के बोस की बेटी थी। के बोस चाहते थे कि आरती शादी न करे और अपना सारा ध्यान पॉलिटिक्स में दे, जिससे उनके बिजनेस को भी फ़ायदा हो सके। लेकिन आरती उनकी बात ना सुनकर जेके से शादी कर लेती है। शादी के बाद भी आरती पॉलिटिक्स का काम करती है, जो जेके को बिल्कुल भी पसंद नहीं। थोड़े ही दिनों में आरती मन्नू को जन्म देती है और जेके आरती से कहते हैं कि पॉलिटिक्स को छोड़ वह घर पर रहकर घर और मन्नू का ख्याल रखे, पर आरती उनकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती। आरती जेके को होटल के मैनेजर का जॉब छोड़ उसके पापा द्वारा दिए गए बिजनेस को करने को कहती है। ये सुनकर जेके का आत्मसम्मान घायल हो जाता है और वो आरती से कहते हैं कि अगर आरती चाहे तो मन्नू और जेके को छोड़ अपनी पॉलिटिक्स की दुनिया में वापस जा सकती है। आरती भी कड़ा फैसला लेती है और जेके को छोड़ अपने पापा के पास चली जाती है। आरती और जेके 9 साल से एक दूसरे से अलग रह रहे होते हैं। दूसरे दिन रात को जब आरती देवी जेके के घर खाना खाने जाती हैं, तब दोनों मिलकर मन्नू की कुछ तस्वीरें देख रहे होते हैं। वहाँ पर जेके आरती को उस जगह पर ले जाने की बात करता है जो मन्नू की बहुत ही पसंदीदा जगह है। आरती देवी और जेके रात का खाना खाने के बाद उस जगह पर जाते हैं, जहाँ दोनों अकेले में ये बात को महसूस करते हैं कि आज भी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आरती देवी के अपोजिशन पार्टी के चंद्रसेन का जासूस तभी उन दोनों की तस्वीरें खींचता है, जिसे चंद्रसेन आरती देवी के खिलाफ इस्तेमाल करने अखबार में छपवा देते हैं। सभी जगह आरती देवी की बातें होती हैं। आरती देवी की पार्टी के आदमी भी उनसे ये सवाल उठाते हैं कि आखिर आरती देवी इस पराये आदमी के साथ क्यों घूम रही है। वहीं जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर आरती देवी और जेके के बीच में क्या रिश्ता है। ये सब बातों के बीच एक बिजनेसमैन आरती देवी के खिलाफ बहुत ही गंदी बातें करता है। ये बातें सुनकर जेके बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं और उस आदमी को धक्के मारकर होटल से निकलवा देते हैं। जेके आरती देवी को सबके सामने कहते हैं कि अगर किसी को पूछना हो तो उनसे आकर पूछे कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। दूसरी तरफ चंद्रसेन इस पूरी बात का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाता है और लोगों की भीड़ में आरती देवी के चरित्र पर लांछन लगाता है। जब आरती देवी को इस बात की खबर होती है तो वो गुस्से में कार लेकर होटल से निकल पड़ती है और जहां चंद्रसेन लोगों को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं, वहां जाकर कहती हैं कि जनता की सेवा करने के लिए 9 साल पहले उन्होंने अपने पति और अपनी छोटी बच्ची को छोड़ दिया था। आज उस बात का उन्हें ये बदला मिल रहा है। जेके उनके पति हैं और पति से मिलना अगर अपराध है तो उन्होंने अपराध किया है और जनता ही इस बात का फैसला करे कि वो गलत है या नहीं। जेके भी वहां आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि आरती देवी और जेके पति पत्नी हैं। फिर आती है इलेक्शन की बारी, जिसमें आरती देवी बहुमत से जीत जाती हैं। जेके भी आरती देवी की कामयाबी से बहुत खुश हो जाते हैं और आरती देवी ने जो काम शुरू किया है उसे पूरा करने के लिए जेके उन्हें पूरी तरह से सहायता करते हैं। ये थी गुलजार साहब की सुपर हिट मूवी आंधी की कहानी। तो ऐसे ही हिंदी मूवीज़ और ओल्ड मूवीज़ की स्टोरीज़ के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।